gongul sui kari kra yus kari gongul sui kari kra yus kari gongul sui kari kra। कृषि और इससे जुड़े दूसरे शोबों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की शराकत ने अब कृषि क्षेत्र को एक ऐसी दिशा दी है जहां से हजारों लाखों लोगों का रोजगार किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। जम्मू और कश्मीर के अलग अलग मौसमी हालात अगरचे तरह तरह के कृषि उत्पादनों के लिए मुनासिब और बेहतर माने जाते हैं, वही जम्मू के मैदानी इलाकों में ताज़ा और हरी सब्जियों की काश्तकारी न सिर्फ इस इलाके की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि यहाँ से अच्छी खासी मिकदार में सब्जियों को दूसरे इलाकों में बेचकर यहाँ के किसानों को अच्छी खासी आमदनी भी हासिल हो रही है। जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में तरह तरह के अनाज और सब्जियां काफ़ी मिकदार में उगाई जाती है और खेती बाड़ी से ही अक्सर लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे दर्जनों किसान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर पूरे खित्ते का नाम रोशन किया है। कुलभूषण खजूरिया जम्मू के रहने वाले वो एक कामयाब किसान है जो एक साथ कई तरह के काम करके कृषि के मुख्तलिफ तरीकों से न सिर्फ अपना रोजगार कमा रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी उनके जरिए फायदा हासिल हो रहा है। कुलभूषण खजूरिया इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत बैक वक्त डेयरी फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग और वेजिटेबल फार्मिंग करके अपने खेतों से वाकई सोना उगा रहे हैं। खजूरिया साहब साइंसी तरीके को अपनाकर डेयरी फार्म चलाकर ताज़ा और मयारी दूध बाजारों को सप्लाई कर अपने साथ साथ दूसरों की रोजी रोटी भी पैदा कर रहे हैं। सर, आपका जो ये डेयरी फार्मिंग यूनिट है, कैसे शुरुआत हुई? कितने गाय के साथ शुरुआत की आपने? किस लेवल पे शुरुआत की? देखिए, मैं कुलभूषण खजूरिया गांव सुहांजना ज़िला जम्मू से बिलोंग करता हूं और मैंने अपनी एजुकेशन के बाद, स्टडी के बाद कोई कभी एप्लीकेशन नहीं दी सरकारी जॉब के लिए। तो मेरा एक मिशन था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं जो लोगों को एक दिखाऊं करके। तो ये मैंने पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ काफ़ी हमने हासिल किया। यहाँ इनोवेटिव स्ट्रॉबेरी है, ब्रोकली है, जो भी एग्जॉटिक वो हमने इंट्रोड्यूस किया और आज गांव के गांव स्ट्रॉबेरी विलेज बन गए, ब्रोकली विलेज बन गए। ये मैं उसकी लाइन खींचने वाला बंदा हूँ। और उसके बाद 2014 में मैंने 13 में इसको काम स्टार्ट किया था। मैं NDRI करनाल में, पंजाब में, हरियाणा में, बहुत सारे स्टेट्स में मैंने घूमा, सर्वे किया कि अगर पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी लार्ज स्केल पे डेयरी फार्म्स हो सकते हैं तो जम्मू में क्यों नहीं। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं था 2 गाय, 10 गाय, 5 गाय ऐसा था। तो मैंने 2014 में ये स्टार्ट किया था काम और जनवरी 14 में हम आ गए थे यहाँ पे। तो तब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कोई 20 गाय थी। तो धीरे धीरे आगे बढ़े और मैंने अपने बच्चों को स्टडी की तरफ भी ध्यान दिया, क्योंकि मैंने सोचा गांव में रहते हुए बच्चों की हायर अच्छे इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चों की स्टडी हो, वो भी करवाई और साथ ही साथ लोगों के लिए प्रेरणा का भी एक काम किया कि हमने कैसे डेयरी डेवलप करनी है। ये आज मेरे पास 100 के करीब टोटल नंबर ऑफ कैटल हैं। उसमें मैं ब्रीड पे भी काम कर रहा हूं। मेरे पास गिर गाय है, मेरे पास जर्सी गाय है, मेरे पास अपने HF हाल्सन फ्रिजन है और ये देसी गाय जो हमारी लोकल होती है ब्रीड। 4 किस्म की गाय मैं पाल रहा हूं और उनके बच्चे भी हैं मेरे पास। तो आगे धीरे धीरे बढ़ते आज हमारा, मैं थोड़ा गर्व भी फील करता हूं कि जम्मू में अपने आप में ऐसा झुंड जो है जो सबसे पहले लगा और इसके बाद आज 10 झुंड जो खड़े हो गए। हम डेफिशिट इन मिल्क प्रोडक्शन थे, लेकिन एक बीड़ा उठाया था कि हम सफिशिएंट की ओर बढ़ेंगे। आज मुझे लगता है कि हम कुछ डिस्ट्रिक्ट में सरप्लस भी हैं। ये हमारी कामयाबी का राज है। बहुत सारे हमारे पास हजारों लोग, मैं कहता हूं EDI से, सुकास्ट से बहुत सारे लोग, आज भी 2 लोग आए थे यहाँ हमारे साथ, कुछ ना कुछ वो साझा करते हैं, हम डेयरी बनाना चाहते हैं, ऐसे है वैसे है। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैं मानता हूँ अपने आप को, यहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आज मेरा जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है वो कम से कम 700 लीटर से 800 लीटर है। अभी कुछ गाय ड्राई स्पेल पे हैं जो हाई यील्डर है। मेरी गाय जो 30-40 लीटर दूध देने वाली 5 गाय, वो तो मैं महसूस करता हूं कि बाकी लोगों को भी, बेरोजगार जो लोग हैं। करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं।
आधार को पैन से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, पेंडिंग रिटर्न्स और रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में पेंडिंग कार्यवाही खत्म नहीं होगी। आपकी पेमेंट से टैक्स ऊंचे रेट पर कटेगा। याद रखें, सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. चेक। जाना पड़ेगा। अरे बाजी छोड़ के 1 महीना गुजर गया कंप्लेन किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा। कंप्लेन करनी है। अरे तशरीफ रखिए जनाब, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई से तस्लीम शुदा एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उनकी शिकायत अब कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेन करेंगे क्या? आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कुलभूषण खजूरिया अपने खेतों में घास उगाकर और साइंसी तरीके से मशीनों के जरिए माल मवेशियों के लिए पोषण तैयार कर बाजारों के बजाय घरेलू सतह पर ही फीड तैयार कर कम लागत की अच्छी फीड डेयरी फार्म में जानवरों को खिलाकर अपनी आमदनी को मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा नाम अभिनीश खजूरिया है। मैं बीटेक किया हूँ और मैं जॉब कर रहा था गुड़गांव में और अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। बट ड्यूरिंग कोविड मैं घर पे वापस आया तो मैं अपने फार्म पे इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया फादर के साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें इंटरेस्ट आना जैसे स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि मैं जब जॉब कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपना काम करूँ या उसको आगे बढ़ाऊँ। तो सबसे पहले मैंने फादर से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आप भी इस काम में आगे बढ़ सकते हो, यूथ को आना चाहिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में। तो फिर मैंने जॉब क्विट कर दिया और पूरी तरह से इस काम में आ गया। और फिर मैंने सोचा कि मेरी जो एजुकेशन है, जैसे मैंने बीटेक की हुई है, तो वो मैं इस काम में कैसे इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैं कोई कंपनी में काम कर रहा था तो यहाँ पे मैं डेयरी फार्मिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उसमें देखा कि हाईटेक जितनी मशीनरी थी वो इंट्रोड्यूस करी, जैसे मिल्किंग मशीन्स और ये चिल्लिंग प्लांट वगैरह सब कुछ लगाया। और कैटल फीड का एक प्लांट जो है वो भी मैंने अपना, जितना हमारे फार्म पे फीड होती है वो हम खुद तैयार करते हैं और भी जितने फार्म्स हैं जम्मू में उनको भी सप्लाई करते हैं। तो आपने अपनी जो एजुकेशन है उसके साथ उसको मर्ज किया इसके साथ और यहाँ पर आपने एक मॉडर्न डेयरी फार्मिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश की है वो तो सराहनीय है। पर क्या आपको देख के आपके जो दोस्त हैं, आप आगे पीछे के जो लोग हैं, वो आपको देख के मोटिवेट होते हैं या उनको देख के ये ख्याल आता है कि कभी वापस एमएनसी में दोबारा चले जाऊं और वहां पर फिर से अपनी नौकरी को कंटिन्यू करूं? जी बिल्कुल मैम, इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि इनिशियली मुझे कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बट कुछ उसमें ऐसे थे कि आप अच्छे जगह काम कर रहे थे, मतलब पढ़ लिख के आप इस काम में आ रहे हो। बट मुझे कहीं ना कहीं था कि जो फ्यूचर है वो एग्रीकल्चर में है आने वाले समय में। तो मैंने उनको रॉन्ग प्रूव किया और मैंने इस तरह से इस चीज़ को हाईटेक तरीके से किया, एक मॉडर्नाइज डेयरी फार्मिंग करके दिखाया। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यार हमें भी बताओ कि हम कैसे इसमें आ सकते हैं। और मैं यूथ को भी ये कहना चाहूँगा कि हम सबको सिर्फ एक ही तरफ नहीं भागना चाहिए। मतलब मॉडर्न अगर हमें रहना है तो वो हम किसी भी तरीके से बन सकते हैं, वो एक लाइफस्टाइल होता है। बट जो हम प्रोफेशन चूज करते हैं उसमें हर एक चीज में एक मॉडर्न तरीके से उसको कर सकते हैं। तो यूथ को एग्रीकल्चर में आना चाहिए, डेयरी सेक्टर में आना चाहिए। इसमें बहुत आप अच्छे से अर्न कर सकते हैं और अपना बहुत ही अच्छे से लाइफस्टाइल जो है वो बना सकते हैं।
जम्मू के मैदानी इलाकों में ताज़ा और हरी सब्जियों की काश्तकारी अब साइंसी तरीके पर करने से फसलों की पैदावार में काफ़ी इजाफा हो गया है। किसान नित नए साइंसी तरीके अपनाकर खेती बाड़ी से अपनी आमदनी के साथ साथ इस मैदान में रोजगार के नए नए वसीले भी जुटला रहे हैं। आरएसपुरा जम्मू के रहने वाले सोहन लाल शर्मा जी एक ऐसे सफल किसान हैं जो अपने खेतों से मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां उगाने के लिए साइंसी तरीक़ेकार को अपनाकर उत्तम किस्म की सब्जियां पैदा करके बाजारों को फराहम करते हैं। अपने खेतों में तरह तरह की ताज़ा और हरी सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल अमल में लाकर अच्छा खासा फायदा हासिल कर रहे हैं। हमारे बीच सोहन लाल जी है। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, ये एमए इकोनॉमिक्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये खेतों में काम करते हैं और इन्हें काफी मुनाफा भी हो रहा है। चलिए इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार सोहन लाल जी। नमस्कार जी। सोहन लाल जी, जियां तुसें मतियारी चीज़ां पहले तो सारें कोला ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ 3 ਕਿੱਲੇ ਆਖਣੇ ਆ, 3 ਕਿੱਲੇ ਇਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 12 ਕਨਾਲ 'ਚ ਉਧਰ ਬਰੋਕਲੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਕਨਾਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 4 ਕਨਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਡੇਅਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ। देखो तुसीं आख्या तुहाडी डेयरी भी है, जमीन भी है। पहले तो जमीन वाली बक्खी आने तुस दसो उगांदे केह् केह्ड़े केह्ड़े फल बूटे केह् चीज़ां लांदे हो तुसीं? इत्थे भी इसलै 12 कनाल ब्रोकली लाई दी है, लैट्यूस लाए दा, ओह्दे बाद कैरेटीना लाई दी है जेह्दे च अस खड़े हैं। कैरेटीना एह् लेटेस्ट नमीं वैरायटी है। एह्दे अग्गें रेड कैबेज है, एह्दे अग्गें बेलाटीना पिंक पॉपुलर कलर दी होंदी है। ओह्दे अग्गें इक इस बार जेह्ड़ी लेटेस्ट चीज़ आई बाकचोई ਉਹ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। देखो तुसें मुनाफे दी गल कीती ते एह् होई मार्केट मंडी दी गल। ते जियां तुसें पहले बिच बचोला आई जंदा है ना, ते ओह् काफी फायदा लेई जंदा। ते तुस एह् नहीं चाहगे कि डायरेक्ट अगर तुहाडी डीलिंग होए जियां किसान दी ते डायरेक्ट मंडी वालें दी डीलिंग होए ते ओह्दे कारण प्रॉफिट ज्यादा मिली सकदा? सरकार गी केह् आखना चाहंदे तुस? मैं आखना चाहना कि जेह्ड़े बचोलिए न, जेह्ड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है एह्दे कन्नै एह् बड़ी कोशिश करा दा कि बचोलियें गी बिच्चों हटाया जा। कि इनें एक डायरेक्टर ऑफिस डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिस जम्मू च इक ओह् सेल सेंटर खोले दा जोह्दे च मिगी ज़्यादातर जेह्ड़ियां लेटेस्ट सब्जियां उत्थै बेचना और मिगी बहुत अच्छा ओह्दे च पैसे मिलदे न। जियां कैरेटीना 50 रुपए किलो उत्थै काउंटर पर दिन्ना में। बागचोई जेह्ड़ी है 60 रुपए, बेलाटीना जेह्ड़ी है एह् बी 60 रुपए। ओह्दे बाद जेह्ड़ा जेह्ड़ी ब्रोकली है 30 रुपए, इसलै कि मार्केट च 20 रुपए रेट है, ओह् मिगी 30 रुपए दिंदे न। एह् मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट जम्मू जेह्ड़ी बड़ी कोशिश करा दी है कि बचोलियें गी जिन्ना घट्ट कीता जा। एह्दे वास्ते तुसें दस्सेआ कि तुस डायरेक्ट कांटेक्ट करदे ओ, ओह्दे कन्नै तुसें मता हारा मुनाफा होंदा। साढ़े किसान भ्रा जेह्ड़े दिक्खा दे न ते एह् बी अपना डायरेक्ट कांटेक्ट करी सकदे न उं'दे कन्नै? बिल्कुल बिल्कुल। जेह्ड़ा भी कोई अच्छी सब्जी उगा दा, आर्गेनिक उगा दा, अच्छी उगा दा, उत्थै डायरेक्टर ऑफिस इक सेल सेंटर है, उत्थै कंटैक्ट करी सकदे न SDO आरएसपुरा दे थ्रू। जेह्ड़ा आरएसपुरा एरिया च अगर कोई अच्छी, लेकिन ओह्दे च एह् है कि क्वालिटी जेह्ड़ी है अच्छी क्वालिटी मेनटेन कीती दी होनी चाहिदी। अगर तुस अच्छी क्वालिटी मेनटेन करदे तो तुं'दे अच्छा रेट तुसेंगी देङन, मार्केट कोला 10 रुपए ज़्यादा रेट तुसेंगी उत्थै मिलू। मतलब एह्दा मतलब विभाग दी तरफ दा तुसेंगी काफी सहूलत मिला दी। एह् दस्सो विभाग दी तरफ दा बीऽ वगैरा भी तुसेंगी मिलदा होना? हाँ जी, हाईब्रिड बीज इस बार जेह्ड़ा ते पिछले साल हाईब्रिड बीज सीड जेह्ड़ा असें अगर 10,000 दा रेहा ते 5,000 रपेआ SDO आरएसपुरा कोला सानूं सीड च जेह्ड़ी ऐ सब्सिडी मिली। ते मतलब बड़ी गै शैल गल्ल है कि विभाग थोड़ी पूरी सहायता करा दा। एह् दिक्खो कदें कदें ऐसा होंदा सानूं ऑन स्पॉट कोई चीज़ चाहिदी होंदी ते विभाग आह्ले इत्थै नेईं पुज्जी सकदे जां कोई कारण, फिर कि'यां कांटेक्ट होंदा तुं'दा? ऑलरेडी SDO आरएसपुरा ते साढ़े इत्थै जेह्ड़े JO साहब ने तकरीबन लगभग रोज़ छुट्टी आह्ले दिन छड्डियै तुस एह् बड़ेहाल ब्राह्मणा इंदे कोल पंचायत है, दोनों पंचायतां न, एह् रेगुलर लगातार आंदे न और किसानें दी समस्याएं कन्नै लगातार। और बड़ेहाल ब्राह्मणा गै इक ऐसा पिंड है जित्थै तुस अगर इत्थै जागे हो पूरे एरिए सब तू ज़्यादा इसलै सब्जी जेह्ड़ी जम्मू डिस्ट्रिक्ट च बड़ेहाल ब्राह्मणा पैदा होआ दी है। ते इत्थै नौजवान जेह्ड़ा ओह् जेह्ड़ा प्रेरणा दा स्रोत है, बड़े अच्छे नौजवान जेह्ड़े ने इस फील्ड च आ करदे न। तो एह्दे च जेह्ड़े बड़ेहाल ब्राह्मणा च जेह्ड़े नौजवान अग्गें लेआने च सब्जी आह्ले पास्सै खेती बाड़ी आह्ले पास्सै एह् सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दी मेहरबानी है।
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काफ़ी अद्धा सुविधा जियां कि ट्रैक्टर सब तो ज़्यादा बड़ियाल ब्राह्मणा इन्हें सब्सिडी ट्रैक्टर दी दित्ती अगर तुस ले लाओ इस तो बाद रूटाबीटर होंदा है ओह्दे च भी बड़ियाल ब्राह्मणा दा नांऽ अच्छा है काफ़ी लोकें गी रूटाबीटर मिले काफ़ी लोकें गी इस बार गै कम से कम 20 बंदें गी सीड प्रोवाइड होया सीड दी सब्सिडी प्रोवाइड होई ओह्दे बाद मिगी भी इन्हें इत्थै इक छोटा ट्रैक्टर हत्था कन्नै चलाने आह्ला मिमी लेदा ऐ ओह् दित्ते दा ऐ ओह् इस तो पैह्ले इक साल पैह्ले ओह् भी प्रोवाइड कीते दा ऐ ते जेह्ड़ी भी कोई चीज़ है अगर RS-पुरा SDPO RS-पुरा कोल कोई चीज़ सब्सिडी आंदी है मेरा ख्याल है वेजिटेबल ग्रोअर एरिया जेह्ड़ा सब तो अगर 1 लक्ख रपेआ आवे ते 50,000 रपेआ बड़ियाल वास्ते गै उ'नें रक्खे दा होंदा है दिक्खो एह् ते बड़ी गै शैल गल्ल ऐ तुस नमीं टेक्निक दी गल्ल करने हून जियां पैह्ले खेती होंदी ही अस मुंजी बगैरा किश लाई ओड़दे हे बरखा नहीं होंदी जां फिर धुप्प नहीं होंदी ते मतलब सानूं बड़ा नुकसान होई जंदा हा ते नमीं टेक्निक दा केह् फायदा तुस आखदे केह् फायदा है ओह् थ्होया जियां विभाग ने आखेआ थुआढ़ी बड़ी मदद करा दे किन्ना फायदा थ्होया है ना देखो नमीं तकनीक पालियो उस वास्ते मिगी आखा दे हे में अजें लाना नहीं चांह्दा SDPO RS-पुरा मिगी आखा दे कि तुस पालियोस लगाई लओ में अजें पालियोस लगाना नहीं चांह्दा लेकिन मतलब इत्थै भी बड़े लोकें लगाए दे न पालियोस उस तो बाद लेटेस्ट देखो ना लेटेस्ट अगर सब्जियां ब्रोकली है तो सब तो पैह्ले अगर बड़ियाल ब्राह्मणा च 2012 च उगाई उसले दे जेह्ड़े एग्रीकल्चर अफसर हे उंदे थ्रू गै इत्थै सब तो पैह्ले अगर J&K च लार्ज स्केल पर उगाई गई ते बड़ियाल ब्राह्मणा च गै उगाई और अज्ज भी बड़ियाल ब्राह्मणा च कम से कम 200 कनाल जेह्ड़ी है ब्रोकली लगी दी है और एह्दे च इस साल ते नहीं पिछले साल लोकें 10-10 लक्ख रपेआ कमाया ब्रोकली च ओह् केह् हा नई टेक्निक है इक डिपार्टमेंट दे थ्रू जेह्ड़ी नई टेक्निक आई ओह्दे कन्नै गै जेह्ड़े नमें नौजवान न 10-12 इत्थै ऐसे नौजवान पढ़े लिखे ग्रेजुएट न 10+2 न ओह् इस खेती कन्नै बड़े लगाव कन्नै जुड़े दे न और लगातार कंडक्टर खासकर वेजिटेबल इत्थै वेजिटेबल सैक्टर और खरबूजा बड़ियाल ब्राह्मणा दा सब तो ज़्यादा मशहूर है खरबूजा और खरबूजे च बहुत अच्छे कम से कम भी 100 आदमी जेह्ड़ा बड़ियाल च खरबूजा लगांदा और एह्दे च बहुत अच्छा प्रॉफिट है कदें कदें होई जंदा कि 10 सालें च इक बारी एह्दे च नेईं होऐ इ'यां बड़ी अच्छी टेक्निक है लेटेस्ट टेक्निक है इद्धर अग्गें में एह् मजदूर लग्गे दे न ओह् नई टेक्निक है जेह्ड़ा लो टंडल ओह्दे कन्नै ला दे आं ओह्दे च केह् होंदा कि नई स्कीम है नई टेक्निक है ते जेह्ड़ी नई टेक्निक काफी फायदा होआ दा टेक्निक कन्नै अच्छा दिक्खो तुस युवाएं दी गल्ल करचै जियां तुसें MA इकोनॉमिक्स कीती दी ते तुसें नहीं सोचेआ कि तुस जियां अजकल युवा के न नौकरी दे पिच्छे दौड़ा दे मैं नहीं आखा दी नौकरी नेईं करो ठीक है ते मतलब अगर अस अपना काम करचै नौकरी कोला ज्यादा बेनिफिट है एह् साढ़े युवाएं गी तुस कोई सनेहा देना चाहंदे कार्यक्रम दे माध्यम कन्नै हां जी एह् जेह्ड़ा खेती है ना एह्दे च तुसें थोड़ी जेहा हार्ड वर्क करने पौंदा है मतलब वाइट कॉलर जॉब नहीं है अदरवाइज तुस जो चीज़ खेतीबाड़ी च है और कुतै नहीं है एह् में अपनी तरफों भी इक आखना चाहना इक सनेहा देना चाहना एह्दे च पैसे भी हैन एह्दे च तुस बासमती जेह्ड़ा राइस है ना मतलब साढ़े घर ना बासमती राइस दी कोई वैल्यू नहीं है अगर तुस मार्केट च लैन जागे 120 रुपये किलो ते ओह् बिल्कुल ओह्दे च ओह् बड़े लोक हैरान होंदे न लेकिन साढ़ा केह् है कि अस कदें होर चौल कोई दिक्खे गै नहीं हैन साढ़े बच्चें ते जां असें मतलब बासमती राइस तुस अगर जिमीदारी करदे हो तो इस सैक्टर कन्नै जुड़े दे हो तो तुसें खाने पीने दी हून ते में तुसें ब्रोकली दी गल्ल सनाना मतलब अस लगातार 3 म्हीने लगातार शामी सूप पिया दे आं सवेरै ब्रोकली खा दे आं दपैह्रीं एह् जेह्ड़ी कैरेटीन है पीले रंगा दी गोभी दपैह्रीं दूए रंगा दी गोभी मतलब एह् है कि तुस खुला खाई पी सकदे हो और अच्छा प्रॉफिट कमाई सकदे हो सिर्फ एह् है कि थोड़ा जेहा हार्ड वर्क करने पौंदा है अपने आप गी थोड़ा जेहा तुस आखो भाई एह् थोड़ी जेही जियां डोगरी च आखदे ना जिमीदारी थोड़ी जेही फकीरी है इसी थोड़ा जेहा टेक्निक कन्नै करने पौंदा अगर तुस टेक्निक कन्नै करगे हो एह्दे च बहुत बेनिफिट है जियां तुसें आखेआ कि एह् फकीरी है दिक्खो वाइट कॉलर जॉब तुसें आखेआ नहीं है लेकिन अजकल एह् वाइट कॉलर जॉब ही बना दा कि'यां दिक्खो नमीं टेक्निक कन्नै अस अपने आप ही बिल्कुल ड्रेस अप होइयै भी कम्म करी सकदे ट्रैक्टर दे थ्रू करा ने या ऐसी मती हारी टेक्निक्स ने है ना ओह्दे थ्रू करा ने अच्छा रोजगार दी गल्ल करने आं जियां तुसें कोई मुलाजिम भी रखे दे अपने ते उंदा भी घर चलदा होना खेतीबाड़ी दे कन्नै किन्ने मुलाजिम पिच्छे 2 बंदे जेह्ड़े न परमानेंट कम्म करदे न ते बिच जरूरत पवै ते 2 होर भी अस फड़ लैने 2 ते परमानेंट उस साइड कम्म करा दे न कैमरे आह्ले दसङन 2 परमानेंट गै कम्म करदे रौंह्दे न उंदा ते पूरा चुल्ला गै मेरे कम्मा परा गै चलदा ऐ ते 2 जेह्ड़े न होर भी अस लेबर जेह्ड़ी ऐ लोकल लेवल इत्थूं दा हायर करी लैने आखने दा मतलब एह् है कि तुस अपने कन्नै मते हारे लोकें गी कम्म लाई सकदे हो उ'नेंगी मुनाफा दोआई सकदे हो ते उं'दे घर परिवार भी चली सकदे न हां सोहन
लाल शर्मा जी एक सुलझे और मेहनती किसान हैं जो वक्त के हर लम्हे को भांपते हुए आगे की ओर जाने में महारत रखते हैं। अपने यहाँ के एक छोटे मोटे डेयरी फार्म यूनिट को कायम करके न सिर्फ दूध की पैदावार हासिल कर बाजारों को फराहम करता है, बल्कि डेयरी यूनिट से हासिल गोबर को खाद की सूरत में खेतों में इस्तेमाल करके कंपाई खादों का कम इस्तेमाल करके जमीनों की सेहत को भी बरकरार रखने की एक अच्छी कोशिश में लगे रहते हैं। सोन लाल जी, जिया तुसी गौआं वगैरह रखी ने, पहले दसो किन्नियां गौआं ने? ਇਹ 5 ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? 2 ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਚਐਫ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ 5 ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਦਾ ਕਿ 30 ਕਿਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਵੇ ਪਰ ਮੰਥ। 30 ਕਿਲੋ ਮਤਲਬ ਵੇਚਣਾ ਗਾ। इयां कि ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ ਕੋਹਾ ਬਲਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ में 30 ਕਿਲੋ मतलब एक ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ मतलब 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਦੇਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੂਈ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਕਿ 30 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ मतलब ਲਾ ਲਓ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ 400 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਆ ਪਰ ਡੇ। 400 ਰੁਪਏ ਗਵਾਂ ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ मतलब बस पर डे ਦਾ ਇਹ ਨੇ ਗਵੇਂ ਚ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 1000 ਰੁਪਏ ਵੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ दूसरे पे डिपेंड हो, अगर भई रखी हो तो भई पता लगी है कि तुस कम नहीं करी सकते तो फिर तुस ये प्रॉफिट नहीं गमें च कमाई सकते। अगर तुस प्रैक्टिकल हो कि भाई दे भई अगर नसी आ तुस आपे धार चोई सकते, आपे तुस पट्ठे पाई सकते, आपे तुस ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। मतलब आखने मतलब ये है सानू आपू भी ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਦਮੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪੇ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਦੂਏ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਦੋਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, मतलब जियां ਇਹ ਖੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ? 400 रुपया पर डे ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 400 रुपया अगर 1500 रुपया बनाने ਆ 400 रुपया पर डे अस इन्हें गवें खिलाना गा। तां गै तुस दिक्खेआ इन्नियां स्वस्थ गवां तुसें लग्गा दियां, दुद्ध भी लगातार चोने आस्ते इयां स्वस्थ लग्गा दियां। इस वास्ते कि अगर जेह्ड़े सिर्फ दुद्ध गै चोंदे न छड़ी फीड पाइयै, अस छड़ी फीड पर डिपेंड नहीं है, इनें मतलब स्ट्रांग ताकत आह्ला चारा देने जेह्दे ਇਹਦੇ कन्नै इंदी सेहत सब तो ज्यादा। देखो अगर खुराक अच्छी हो, दुद्ध भी शैल हो ते पीने वाला भी तंदुरुस्त रहो, है ना? मतलब मैं जित्थे अमोल वाले जेह्ड़े सोसाइटी बनाई दी ओह् खरीददे न, मतलब मेरा गाय दा दुद्ध जेह्ड़ा 50 रुपए तो 54 रुपए बिकदा है, बाकी आह्लें दा 32 रुपए कोला बद्ध कुसा दा नहीं बिकदा। देखो इधर अस मशीन भी दिखाने आ ते ਇਹਦੇ बारे च दस्सो हां तुसां। इयां एक क्राफ्ट कटर है, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਪੀਓ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਫਟ ਕਟਰ ਪਰ 50% ਇਹ मतलब 18000 ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ 9000 ਰੁਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ। ਇਹਦਾ मतलब कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਲ 1999 ਮੈਂ कहना लगातार कंटिन्यू जुड़े दा और कुतै मेला होया कुतै कुछ होया ते उत्थै मैं स्पैशली जन्ना, उत्थों बहुत कुछ सिक्खिया। मतलब ये जेह्ड़ी नवीं टेक्नीक है, नवीं सब्जियां जां एह् गवां रखना, सब मैं एग्रीकल्चर कोल आ गया ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਇੰਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ मतलब ਕਰਾ ਦਾਂ। ਇੰਦੇ ਕन्नै लगातार मैं ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਰਹਿਣਾ। किसानों की तरक्की और उत्पादनों में बढ़ोतरी से जम्मू व कश्मीर को अब काफ़ी फ़ायदा भी हासिल हो रहा है। किसानों की आमदनी में इजाफा और कृषि विभाग से रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा वसीले जुटलाने के लिए मिसाली किसानों की कारकर्दगियों और कामयाबियों को उजागर करने की जम्मू व कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान्स की इस सिलसिले की एक हौसला अफजाई कड़ी है, जिसके अच्छे और बेहतर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। इस समय हम बड़याल ब्राह्मणा में खड़े हैं और हम आपको बताते हैं बड़याल ब्राह्मणा में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जेईओ रुपिंदर जी हमारे बीच हैं और एसटीएओ हैं अश्विनी जी। रुपिंदर जी से जानना चाहेंगे। रुपिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमें ये बताइए कि इस जमीन मतलब कितनी कल्टीवेशन होती है, कितनी जमीन है यहाँ पे, इस एरिया में क्या हिसाब है? यहाँ पे मैम
करीब 700 कैनाल्स जो है वेजिटेबल एरिया है हमारा यहाँ पे। तो मैक्सिमम जो है हमारा आरएसपुरा सब डिवीज़न में कल्टीवेशन जो वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो ये जो है हमारा पूरा एरिया जो वेजिटेबल बेल्ट है। तो इसमें अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव फार्मर की, को जब भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स की बात होती है या उसमें इनको आगे प्रमोट करने की बात होती है तो हमारे बड़ियाल ब्राह्मणा के जो हैं फार्मर्स जो हमेशा आगे रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने कर रखी है। सिर्फ ये सिर्फ चोना जो हम जिसको मुंजी बोलेंगे या कनक उस पर निर्भर नहीं है, वेजिटेबल्स इन्होंने अडॉप्ट करी हैं और खास करके जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं इसमें इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा है। जैसे इन्होंने ब्रोकली लगा रखी है, यहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे इन्होंने देखो आप किस तरह से इन्होंने अपना फूल गोभी लगा रखी है और साथ में इंटरवेंशन इन्होंने क्या किया है कि बॉटल गार्ड लगा रखा है और ये सारा इन्होंने हाइब्रिड बीज लिया है। इसमें डिपार्टमेंट इनका ये फायदा है कि डिपार्टमेंट इनको सब्सिडाइज रेट पे बीज मुहैया कराता है। हमारे कोई भी अगर सब्सिडी की बात होती है तो बड़ियाल ब्राह्मणों को एक अपर एज है, क्योंकि हमारे यहाँ वेजिटेबल लगती है ज़्यादा, तो फार्मर्स को बेनिफिट भी वेजिटेबल उस सेक्टर में ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो बेनिफिट है, जैसे हमारे पास स्प्रे पम्प्स आते हैं, इन्होंने स्प्रे पम्प मिला इनको, और इसके अलावा पॉली हाउस का इन्होंने फाइल लगाया था, वो भी इनको पॉली हाउस भी दे रहे हैं हम। तो कुल मिला के ये है कि एग्रीकल्चर का जितना हम बेनिफिट दे सकते हैं हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री साहब का ये है कि फार्मर्स की इनकम डबल करनी है हमने, तो हमारी पूरी जोरदार कोशिश है कि फार्मर्स की इनकम को डबल से भी ज़्यादा किया जाए। जैसे इन्होंने डेयरी का भी, हमारे जितने यहाँ पे फार्मर्स हैं वो फार्म यार्ड मैन्योर इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे इसमें। तो आपने जितने पहले भी देखा होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। इनको भी जब हम बात करते हैं तो नैनो यूरिया के लिए अडॉप्टेशन के लिए बात करते हैं, खाद जो यूरिया कम डालने के लिए बात करते हैं। जो हमारा सॉइल स्टेटस है यहाँ का वो जिंक और पोटाश डेफिशिएंट है, तो उनको हम सलाह देते हैं कि हमारा पोटाश जो है इसमें डाली जाए, जिंक डाला जाए हर तीसरे साल। हम इनको रिकमेंडेशन देते हैं सॉइल एनालिसिस के बेस पे, उस पे आधार पे मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो अगर हम ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे जो इनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इनको बताई जाती हैं, तो हमारी जो इनकम तो डबल होगी, प्लस उससे क्या होगा कि हमारा जो है इनपुट कास्ट कम होगी तो आउटपुट हमारा ज़्यादा होगा, इनकम में हमारी बढ़ोतरी होगी। डिपार्टमेंट का एक और इन्होंने रखा है कि एक हमने सेल काउंटर रखा हुआ हमारा डायरेक्टरेट ऑफिस में ही है, उसमें भी प्रमोट कर रहे हैं हम जो हमारे एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं डायरेक्ट फार्मर वहाँ पे दे के सप्लाई करके, अगर क्वालिटी वाइज अगर अच्छा है उसको 10 से 20 रुपए मंडी से ज़्यादा रेट उनको प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे। तो उसमें यह कि ऑर्गेनिक जो फार्मर्स हैं हमारे, जो बिना खाद के बिना दवाई के जो पैदा कर रहे हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स, उनको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमारा इतना भी अवेयरनेस नहीं है मंडी में क्योंकि उनको ज़्यादा रेट मिलेगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, लेकिन वो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं।